14 अप्रैल के नाम पर इनका रिजर्वेशन छीनना है, इनकी जल जंगल जमीन छीननी है, इनकी राजनीतिक ताकत छीननी है, इनकी आर्थिक ताकत छीननी है और इनकी आइडियोलॉजिकल जो भी ताकत है उसे खत्म करना है। अगर आप हमारे लोगों को मार रहे हो, हमारा आरक्षण खा रहे हो, हमारे सरकारी नौकरी वालियों को खत्म कर रहे हो, इससे बढ़िया तो जो पंचतीर्थ बनाए 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठा देते तो हमें उसका फायदा होता और न्याय मिल जाता। इन्होंने कहा कि हम हर ऑफिस में बाबा साहब की फोटो लगाएंगे। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि दिल्ली के किसी भी कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो दिखा दे तो मैं भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। छल तो इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी किया था। छल तो यह भी था कि बाबू जगजीवन राम जब बहुमत में थे तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। छल तो यह भी था कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े अनुसूचित जाति के जो नेता थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो सीएम बनने की रेस में थे, उनको सीएम नहीं बनाया गया। चल तो ये भी है कि आप अरविंद केजरीवाल को ये मानते हो कि ये बाबा साहब का सिपाही है। अगर बाबा साहब का ये सच्चा सिपाही है तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान दिल्ली में लागू करे, हमें सिंगल एजुकेशन सिस्टम लागू करे, हमारे लिए रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो दिल्ली के अंदर लागू करे। अगर बीजेपी जयंती बनाना चाहती है तो हम बीजेपी से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार बसपा ने और खासकर बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा के इस कोने पर और लखनऊ में पार्क बनवाए हैं बाबा साहब के नाम के, ऐसा भारत के हर राज्य में बना दे तो हम मानेंगे कि आप जो है तैयारी कर रहे हो। और जो आप इस बात को कह रहे हैं कि बसपा वाले क्या कर रहे हैं, तो बसपा वाले आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम 14 अप्रैल की जो छुट्टी है वो गजेटेड हो जाए। तो छुट्टी कर दे बीजेपी ने। किसने? वो गजेटेड नहीं है, वो गजेटेड छुट्टी नहीं है। यही तो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको नैरोअर विजन और वाइडर विजन के बारे में अगर बात करनी है तो मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल की छुट्टी आज तक इन पे गजेटेड हॉलीडे नहीं हुई है। ये एक दिन पहले उसका डिक्लेरेशन करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में और उसको छुट्टी को डिक्लेयर करते हैं। और रही बात कि बीजेपी तैयारी कर रही है, बकरे को काटने से पहले खूब उसको खिलाया पिलाया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर 14 अप्रैल के नाम पर इनका रिजर्वेशन छीनना है, इनकी जल जंगल जमीन छीननी है, इनकी राजनीतिक ताकत छीननी है, इनकी आर्थिक ताकत छीननी है और इनकी आइडियोलॉजिकल जो भी ताकत है उसे खत्म करना है। तो आप लोग फिर विरोध क्यों नहीं कर रहे? किस बात का विरोध? किस बात का विरोध? आप हमारे लिए हो। और जब आपने सवाल किया तो उस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि वो तो इन्होंने तो पंचतीर्थ भी बनाए थे। एक तरफ इन्होंने बाबा साहब के नाम के पंचतीर्थ बनाए और ये पहले भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने बाबा साहब की बात की, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट की बात की, जो हमारे लिए रोए, जिन्होंने ये कहा कि अब हम जो है 14 अप्रैल ऐसा बनाएंगे जो पहले कभी नहीं बना। अरे अगर 14 अप्रैल बनाना है तो बसपा की तरह अपना मैनिफेस्टो घोषित कीजिए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो संविधान लागू करेंगे। तो बीजेपी जब भी अगर वो चाहती है कि वो बाबा साहब का सम्मान देना चाहती है तो उसे संविधान को लागू करना होगा। तो मकसद क्या है? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरी तैयारी से जयंती मनाई जाए। बाबा तैयारी काटने से पहले खिलाने पिलाने की तैयारी है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है और जो हमारा रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में था वो खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा जो आज महंगाई हो रही है, भूख हो रही है, जातिवाद हो रहा है और जातिवाद के कारण जिस प्रकार जितेंद्र मेघवाल की पाली में हत्या हुई है वो इन्हीं की तैयारी ही है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान। अरे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अरे आप अगर ये सोचते हो कि कांग्रेस और बीजेपी अलग है तो आपको अपने राजनीति के बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा। शेर का भाई बघेरा, एक कुत्ते 9 और दूसरा 13। जब भी बात शेड्यूल कास्ट के विरोध में होगी, ओबीसी के विरोध में होगी, शेड्यूल टाइप के विरोध में होगी, इन दोनों के बीच में कोई सी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कि बदली हो। अगर आप कहते हो कि वहां कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है तो क्यों ना भाजपा की सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। तब पता नहीं था आपको जब आपके 6 विधायकों ने समर्थन दिया था राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल वो विधायकों का इंडिविजुअल डिसीजन था और वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके अंदर हम 6 विधायकों की सदस्यता को हम निरस्त कराने के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं, पहले तो समर्थन दिया था ना। नहीं, समर्थन वो व्यक्तिगत समर्थन था, वो पार्टी का समर्थन नहीं था। दूसरी बात ये कि अगर ये पार्टी का समर्थन होता तो हम कांग्रेस और बीजेपी को किसी को भी कुछ भी नहीं कहते। अगर बीजेपी बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रही है तो आपको क्यों लग रहा है कि तैयार किया जा रहा है, बकरा काटा जाएगा? बिल्कुल ये बात सही है कि हमें क्यों लग रहा है। मैं इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले 7-8 साल से हम ये देख रहे हैं कि वो एक तरफ दिखा के दूसरी तरफ मिसफायर करते हैं। और जो ये बात है कि 14 अप्रैल की हमें नहीं मनवानी है 14 अप्रैल की जयंती,
जब आप नहीं मना रहे तो दूसरों को तो मनाने नहीं, हम तो हमने तो मना लिया। हमने तो कहा ना, हम अगर बाबा साहब की जयंती बनानी है तो ऐसे जो लखनऊ जैसे पार्क और नोएडा जैसे पार्क हर राज्य में बना दो, हम भी आपकी जयंती बनवाएंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, बशर्ते वहां पर पेरियार हो, वहां पर फूले हो, वहां पर साहू जी महाराज हो, वहां गुरु रविदास हो, गुरु कबीरदास हो, वहां फातिमा शेख हो, तो उनके आप पार्क बनवाइए तो हम मान लेंगे बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। जैसा आपने कहा पंचतीर्थ बनवा दिए बाबा साहब के, लंदन वाला भी जो जहाँ रहते थे वो भी खरीद कर दे दिया, और क्या चाहिए बताइए मोदी। देखिए, हमें कोई घंटा नहीं बजाना किसी पंचतीर्थ में जाके। हमारे लिए पंचतीर्थ बना के अगर आप हमारे लोगों को मार रहे हो, हमारा आरक्षण खा रहे हो, हमारे सरकारी नौकरी वालियों को खत्म कर रहे हो, इससे बढ़िया तो जो पंचतीर्थ बनाए 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठा देते तो हमें ज्यादा, हमें उसका फायदा होता और न्याय मिल जाता। 26 अलीपुर रोड बना दिया, 15 जनपद बना दिया। ये वही है ना, ये हमें उनकी भक्ति में लीन करना चाहते हैं, परंतु ये अनुसूचित जाति के लोग हैं जो भक्ति में लीन ना होके आज भी संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। आप चाहते हो कि पंचतीर्थ बना के हमारे लोग भक्ति करें, ऐसा नहीं है। आज हमारे लोग उस स्थिति में हैं जो इन प्रपंचों में नहीं आएंगे और उन्हें पता है कि उन्हें सरकार से और सत्ता से क्या चाहिए। तो गुमराह कर रही है बीजेपी, गुमराह ऐसे ही कर रही है जैसे कांग्रेस ने किया 70 सालों में। जैसे हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा गई, हमारे ऊपर हजारों सैकड़ों कत्लेआम हुए, बतारी टोला हुआ, फूलपुर बातें हुआ, दुलीना हुआ, जज्जर हुआ, हाथरस हुआ, पाली हुआ, ये सारे के सारे जो हत्याकांड है इनकी नूरा कुश्ती है। और ये हमें दिखा के कि सरकार जो है ये कर रही है, आपको बोलने का ये उसी प्रकार हुई कि ये एक आईएएस टॉपर दिखा के, ये एक आईएएस टॉपर दिखा के सैकड़ों आईएएस को आईएएस नहीं बनने देते और ये कहते हैं कि देखिए ये तो टॉपर है, और जो नीचे वालों को इन्होंने मार्क्स कम किया है और उनका जो अनजस्टिस किया है उसको ये बोलने के लायक नहीं छोड़ते। तो बीएसपी मनाएगी इस बार जयंती? बिल्कुल मनाएगी, वाली बात आएगी, बिल्कुल मनाएगी। बीएसपी हर साल जब से पार्क बने हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहब काशीराम जी के जितने भी प्रोग्राम है वो अपने पार्कों में अपने मान सम्मान से, आत्म और स्वाभिमान से बनाती है। बहन जी का तो केक कटता है, पर मान्यवर साहब के लिए या फिर बाबा साहब के लिए कुछ नहीं होता। ये आपकी सोच जो है ना कि बहन जी का केक कटता है, बहन जी खुद केक नहीं काटती, बहन जी के कार्यकर्ता केक काटते हैं। और रही मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस की बात या जन्म दिवस की बात, तो आपको अब की बार नोएडा में घूम के आना पड़ेगा और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस और उनका जन्म दिवस मनाती है। क्या वजह है वकील साहब, जो बहुजन विचारधारा की पार्टियां हैं वो तो अपने महापुरुषों को भूलती जा रही हैं, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो तेजी से शोर मचा रही हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, सब बाबा साहब रट रहे हैं। देखिए उन्हें पता है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है। वो बाबा साहब का नाम लेके, अब मैं साहब जिनका आप नाम ले रहे हो, जो ये जो बी टीम या ए टीम है, इन्होंने कहा कि हम हर ऑफिस में बाबा साहब की फोटो लगाएंगे। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि दिल्ली के किसी भी कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो दिखा दे तो मैं भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, परंतु ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो इमोशनल लोग हैं इन्हें हम बिजली फ्री पानी में तो लटकाए रखेंगे परंतु राज्यसभा नहीं भेजेंगे। बाबा साहब के नाम पे इनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ तो करेंगे परंतु इन्हें जो सत्ता के अंदर भागीदार नहीं बनाएंगे। ये वही लोग हैं जो हमारे लोगों को सिर्फ इसलिए गुमराह करते हैं कि हम बाबा साहब की बात करके आपको पीछे से जो आपके साथ गद्दारी करते हैं वो इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सके। तो गुमराह होंगे इस बार आपके लोग या नहीं? देखिए नहीं, हमारा समाज जो है धीरे धीरे सही मगर वो हाथी की चाल चलते हुए मजबूत हो रहा है और विचारधारा के रूप में हमारे जो लोग हैं, देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग विचारधारा से इधर उधर हो गए हो, परंतु ऐसा नहीं है कि बहुमत समाज जो है इनकी, अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो आज भी विरोध में हैं, आज भी इनका विरोध करके खुल के विरोध करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि विरोध का आलम ये तक है कि वो उनकी जान तक चली जाती है, परंतु वो विरोध करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो धरातल पर हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन वो विरोध होता था, होता है और होता रहेगा। तो छल किया जा रहा है ये सब कुछ। देखिए छल, ये वही छल है जब वो बाली सुग्रीव वाला छल था, ये शुरू वहीं से हुआ है। छल तो इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी किया था। छल तो ये भी था कि बाबू जगजीवन राम जब बहुमत में थे तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। छल तो ये भी था कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े अनुसूचित जाति के जो नेता थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो सीएम बनने की रेस में थे, उनको सीएम नहीं बनाया गया। छल तो ये भी है कि आप अरविंद केजरीवाल को ये मानते हो कि ये बाबा साहब का सिपाही है। अगर बाबा साहब का ये सच्चा सिपाही है तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान दिल्ली में लागू करे, हमें सिंगल एजुकेशन सिस्टम लागू करे, हमारे लिए रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो दिल्ली के अंदर लागू करे, और जो भी लोन, जो भी छात्रवृत्ति
और जितने भी हमारा जो हमारा अधिकार है वो हमें दे, परंतु नहीं होगा। छल क्या है कि हम बाबा साहब की बात करेंगे। पर समाज तो जा रहा है सर इनके साथ। देखिए समाज नहीं, समाज हमारा अभी भी अधिकतर जो बहुमत समाज है वो विरोध में है। आप ये मानिए कि जिस प्रकार इन्होंने बाबा साहब के नाम पे हमारे लोगों के साथ धोखा किया। मैं आपको एक बात बताने देना चाहता हूं कि मैं पेशे से वकील हूं, और एक SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट की कोर्ट जो है 2 महीने में बननी चाहिए, वो आज तक दिल्ली में स्टैब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि उन्हें पता है कि SC/ST एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनेंगी तो इनके लोगों को न्याय मिलेगा तो इन्हें फंड देना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट में दिल्ली पे जितने भी लोगों पे अत्याचार होता है, दिल्ली गवर्नमेंट उसे 1 पैसा नहीं देती। लेकिन वोट तो दे रहा है समाज, मानिए मत। नहीं देखिए आप ये अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि वोट समाज दे रहा है, तो समाज अगर वोट देता तो ये बहुमत से क्लीन चिट करके ये दिल्ली में आ जाते हैं। लेकिन बहुमत और बहुसंख्यक जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो कल भी विरोध में थे, आज भी विरोध में है और आगे भी विरोध में रहेंगे।